नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो भाई इसे हम खुशखबरी भी कह सकते हैं और दुख खबरी भी कह सकते हैं, पता नहीं इसको क्या बोले। एक तो भाई रीट का नोटिफिकेशन आ गया है, ये खुशखबरी है, लेकिन भर्ती बहुत कम आई है भाई, बहुत कम भर्ती आई है। जिसकी हमें उम्मीद थी वो भर्तियां नहीं आई है अभी। लेकिन कह सकते हैं कि ये सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है, तो हो सकता है हमारी मेन भर्ती आए तो उसका उसमें पोस्ट कुछ ज्यादा हो, पता नहीं वो अभी आएगी या बाद में आएगी, कब आएगी। लेकिन अब तो भाई इसको ही देखना पड़ेगा एक बार। तो चलिए, मैंने जो मेन मेन चीजें थी हमने इतने बड़े नोटिफिकेशन में उसमें से निकाल ली है, छोटी छोटी चीजें जो हमें जरूरी है देखनी। अब देख लेते हैं इसके बारे में, और सिलेबस का भी हम जिक्र करेंगे कल एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कि फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, ओटीआर कैसे करना है, वो सब। ठीक है, तो देख ले, शुरू करते हैं। तो भर्ती किस में आई है अभी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा। ये भी हम इसमें बात करें सिर्फ बीएड वालों की। ठीक है, बीएड वालों की बात करें हम, सेकंड लेवल की। फर्स्ट लेवल का अलग से वीडियो बना देंगे एक बार, सेकंड लेवल वालों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, लेवल द्वितीय है, कक्षा कौन सी को पढ़ाएंगे? ये 6 से 8 तक, सीधी भर्ती 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, देख लेते हैं अभी पोस्ट कितनी आई है। ठीक है, विभाग का नाम है संस्कृत शिक्षा विभाग। क्या नाम है? संस्कृत शिक्षा विभाग। क्या है? विभाग का नाम है भाई। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती संस्कृत विषय। संस्कृत विषय के लिए कितनी है? गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी है? 319, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 70। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती हिंदी विषय के लिए, किस विषय के लिए? हिंदी विषय के लिए कितनी है? गैर अनुसूचित के लिए 156 और अनुसूचित के लिए है 18 वैकेंसी। ठीक है भाई। फिर है अंग्रेजी विषय के लिए। अंग्रेजी के लिए क्या है? 202 तो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 19 वैकेंसी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए है, एसएसटी के लिए भाई, एसएसटी वालों के लिए आई है 272 तो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और 24 वैकेंसी है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं साइंस मैथ वालों की। ठीक है, गणित विज्ञान के लिए है 970 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 73। तो इनमें सबसे ज्यादा देखें तो क्या है? मैथ वालों की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। टोटल कितनी आई है भाई सेकंड लेवल की? 2123 वैकेंसी आई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या चाहिए इसमें, कौन सी पात्रता होनी चाहिए, वो सब। ठीक है, तो इसमें क्या है? अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश, कुछ निर्देश दिए गए हैं अभी हमें कि फॉर्म कैसे फिल करना है। राज्य सरकार के आदेश पत्रांक, ये जो पत्र नंबर है के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 के संबंधित वर्गवार पदों हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 और 25 के लेवल द्वितीय के निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। कि क्या है? जो रीट की पात्रता परीक्षा हुई है अपनी 2022 में हुई थी और 2025 में हुई थी, उसमें क्या है? जो न्यूनतम नंबर रखे गए थे वो लेने अनिवार्य है, यानी कि क्या है कि परी परीक्षा अपनी पास होनी चाहिए, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? सामान्य के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? नॉन टीएसपी वालों को 60% और टीएसपी वालों को भी 60%। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितने चाहिए? 55%, और नॉन टीएसपी वालों को और टीएसपी वालों को 36%। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को कितने चाहिए? नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों को 55% चाहिए। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं, विधवा महिलाओं को चाहिए भी नॉन टीएसपी वाली को 50% और टीएसपी वालों को 36%। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक को कितने चाहिए? 50%, टीएसपी और नॉन टीएसपी को। दिव्यांगजन को कितने चाहिए? 40%, टीएसपी और नॉन टीएसपी वालों को। सहरिया जनजाति के व्यक्ति, इनको कितने चाहिए? सहरिया क्षेत्र के जो है उनको 36% चाहिए नॉन टीएसपी वालों को। ठीक है भाई, ये अपने को जो रीट की परी परीक्षा हुई थी उसमें इतने परसेंट अगर नंबर हमारे हैं तो हमारा क्या है? प्री क्लियर है, और हम मेंस का पेपर दे सकते हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अपने नंबर देख लेना भाई, कितने नंबर है आपके, उस हिसाब से फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, एक भी ये तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है इसमें कि अध्यापक लेवल द्वितीय के पद हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित कि जो बीए बीएड जो चीजें हमें चाहिए वो तो होनी चाहिए,
योग्यता सहित क्या चाहिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 अथवा 2025 के लेवल द्वितीय से संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कि अगर आप मैथ साइंस से फॉर्म भर रहे हो तो आपका रीट प्री है मैथ साइंस वाला, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप जनरल से हो तो आपको 90 नंबर उसमें चाहिएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन आवेदन भी आपको करना है कि सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और एक इसका है कि इसमें ओटीआर करना होगा पहले, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से कर रखा है तो मेरे हिसाब से कोई फीस नहीं लगेगी। और अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो आपको जितनी फीस इसमें मांगी गई है वो फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को ओटीआर के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता जो भी है वो सब इसमें मान्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि ओटीआर के लिए कितने रुपए हैं वो है इसमें। ठीक है, सामान्य वर्ग या क्रीमियर लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपए 600। ठीक है, जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपए, और समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपए। जनरल वालों को और इन सबको कितने हैं, 600 रुपए देने हैं। और अनुसूचित जाति वालों को कितने देने हैं, 400 रुपए देने हैं। और समस्त दिव्यांगजन को कितने देने हैं, 400 रुपए। ठीक है, और पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों द्वारा दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। यानी कि जिसने पहले ओटीआर करवा रखा है उनको दोबारा से ओटीआर कराने की जरूरत नहीं है, और उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। सिर्फ फॉर्म फिल करना है कि हमें इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना है, और वो किससे करेंगे, एसएसओ आईडी में लॉगिन करके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, हाँ पात्रता क्या चाहिए हमें, पात्रता आ गई इसमें। अध्यापक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से संस्कृत विषय के लिए क्या चाहिए, संस्कृत विषय के लिए हमारे पास होनी चाहिए शास्त्री और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, शास्त्री और इट्स इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। 1 साल की बीएड होनी चाहिए और शास्त्री की होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। ठीक है, शास्त्री with at least 45% marks and 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद दी, क्या ये कि ये भी शास्त्री होनी चाहिए, और शास्त्री किसके साथ, 45% नंबर के साथ। 1 साल का बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए एनसीटीई का। ठीक है, वरिष्ठ उपाध्याय की कोई मतलब जो पढ़ाई है वो की हुई होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ में इन सब के साथ में क्या चाहिएगा, इन सब के साथ में चाहिएगा जो प्री मेंस की जो रीट प्री की परीक्षा है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आप पढ़ लेना, जो संस्कृत शिक्षा वाले बच्चे हैं वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद है कि जो ये बाकी के विषय बच गए जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, इनके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए अपने पास और बीएड होनी चाहिए। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी। एनसीटीई की 1 साल की बीएड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45% नंबर के साथ। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बीए बीएड वाला और इंटीग्रेटेड वाला वो होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होनी चाहिए। ठीक है भी, और इन सब के साथ में क्या चाहिए, इन सब के साथ में हमें चाहिए जो रीट का परी है वो अपना क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये भी वो दोबारा आ गया फीस वाला। ये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, अच्छा कब से कब तक फॉर्म फिल करे जाएंगे, तो ये करे जाएंगे भी 7 नवंबर से यानी कि कल से, और कब तक, 6 दिसंबर तक। ठीक है, 7 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे रात को 11:59 तक। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र 7/11/2025 से 6/12/2025 को रात्रि इतने बजे तक भरे जाएंगे, और जो फीस है वो भी 6/12 तक ही कटाई जाएगी। जो परीक्षा का आयोजन है यानी कि अपना रीट का पेपर कब होगा भाई, बहुत कम टाइम बचा है, 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने मान लो, 2 महीने से 10 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसमें क्या है, पेपर होगा अपना 17 जनवरी 2026 को 17 जनवरी 2026 से लेके
21 जनवरी 2026 तक पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको रीट के लिए मैथ्स की तैयारी करनी है तो हमारे इसी चैनल पर आपको रीट्स के टॉपिक मिल जाएंगे। हमने 3-4 टॉपिक कवर करवा दिए हैं, प्रोबेबिलिटी करवा दी है, नंबर सिस्टम और जो अपना क्या है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, 4 टॉपिक हुए हैं। बाकी के टॉपिक जल्दी से जल्दी हर दिन एक टॉपिक करवा दिया जाता है आपको। 2 महीने में भी मैथ का तो मैं कह रही हूँ आपको 30 में से 30 स्कोर कर सकते हो अगर आप वो क्लासें देख लोगे तो। ठीक है, प्रवेश पत्र क्या है, ऑनलाइन ही साइट पे डाल दिए जाएंगे किसी भी विद्यार्थी को मैसेज के द्वारा, और ये सब नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी पे शायद कुछ बता दें। हाँ, मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन क्या है वेबसाइट से ही प्राप्त करने होंगे, ज्यादातर वेबसाइट पे मिलते हैं, अभी तो देख लेना। और इसमें क्या है, जो परीक्षा पत्र है वो कैसे आएगा, अपना जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र आएगा। ऐसे नहीं है कि मैथ का अलग आ गया या साइको का अलग, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा। टाइम मिलेगा भाई हमें 2.5 घंटे, टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन यानी कि 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग। ये परीक्षा की स्कीम रहेगी, अपनी वही पेपर की स्कीम रहेगी, और 300 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस की वीडियो कल एक नई वीडियो में बना दी जाएगी, कल एक नई वीडियो आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लेवल के लिए भी सिलेबस की वीडियो, और फर्स्ट लेवल की जो इस पीडीएफ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ्स की क्लास लेने के लिए भी प्ले लिस्ट देख लेना एक बार, रीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीट में उसमें से मैं कह रही हूँ आपको 25 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, जो मैं रीट में आपको, जो मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जो भी टॉपिक सारे करवाऊंगी उसमें से। तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद।